हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे नए स्टडी चैनल में स्वागत है। आज आपके लिए 10वीं वर्ग का भौतिकी विषय शुरू करने वाला हूं और हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आज आप सबके लिए 10वीं वर्ग की भौतिकी विषय का पहला जो पार्ट है, लेसन है प्रकाश का परिवर्तन, उसके बारे में बताने वाला हूं। चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो पहला टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारक है जिससे हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। बाह्य भौतिक कारक का अर्थ है कि जैसे हमारे वायुमंडल में उपस्थित एक ऐसा माध्यम है, स्रोत है कि जिससे हम किसी वस्तु को उसके माध्यम से देख सकते हैं, या फिर अनुभव होता है। अनुभूति का अर्थ यही है कि कोई वस्तु हमसे कितनी दूरी पर है, कितना छोटा है, कितना बड़ा है, इस चीज़ का हमें अनुभव का पता चलता है। यही है जो है हमारा प्रकाश है। और किसी वस्तु को देखने के लिए हमें 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। पहला है आँख, वस्तु और प्रकाश। 3 चीज़ में से यदि कोई भी न रहे तो हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक प्रकाश का गुण क्या है। प्रकाश के बहुत सारे गुण हैं। उनमें जो है पहला है प्रकाश जो एक ऊर्जा का रूप है। इसको समझने के लिए जैसे जलता हुआ बल्ब है, जलते हुए बल्ब में जो है वह बल्ब में विद्युत ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है, अर्थात इसको कह सकते हैं कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है। दूसरा है प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश कभी भी टेढ़ा टेढ़ा नहीं चलता है, बल्कि एकदम सीधा चलता है। और अगला है प्रकाश का जो वेग है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और प्रकाश जो है एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अर्थात इसको गुजरने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। किरण क्या है? तो किरण जो है प्रकाश गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ में चलती है या जिस पथ में गुजरती है उसे हम किरण कहते हैं। अब है प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट इसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसे किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। इसे हम प्रकाश पुंज या किरण पुंज दोनों के नाम से, प्रकाश पुंज को हम किरण पुंज भी कहते हैं, या दोनों प्रकाश पुंज किरण पुंज सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं है। अब है हमारा प्रकाश पुंज के 3 प्रकार होते हैं। पहला है समांतर किरण पुंज या प्रकाश पुंज। दूसरा है अभिसारी प्रकाश पुंज। तीसरा है अपसारी प्रकाश पुंज। तो जो पहला है समांतर प्रकाश पुंज, इसके बारे में जान लेते हैं। तो किरणों का वैसा समूह जो एक दूसरे से समान दूरी पर हो या एक दूसरे के समांतर हो, उसे हम कहते हैं समांतर प्रकाश पुंज। अब है अगला अभिसारी प्रकाश पुंज, दूसरा है। तो किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु पर मिलती है, किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु पर मिलती है, उसे हम अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अगला है तीसरा अपसारी प्रकाश पुंज। तो किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु से फैलती है, उसे हम अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और अपसारी और अभिसारी में कन्फ्यूजन होता है। इसके लिए मैं बता देता हूँ कि जो अपसारी है, अपसारी, इसमें जो है अगर अपसारी में से अ को हटा देते हैं तो हो जाएगा पसारी। पसारी का मतलब होता है फैलना। तो जब प्रकाश एक बिंदु से फैलती है तो जो फैलती है वो हो गया अपसारी, यानी पसारी तो है अपसारी, यानी फैलने वाले को ही हम अपसारी कहते हैं। और जो एक बिंदु पर मिलती है उसे हम अभिसारी संस्कृत कहते हैं। प्रकाशिक स्रोत क्या है? प्रकाशिक स्रोत में एक वर्ड आया स्रोत। स्रोत का मतलब क्या होता है? स्रोत का मतलब यही है जहाँ से कुछ मिलती है या फिर जहाँ से निकलती है, वही हमारा स्रोत होता है। अब इस स्रोत के लिए जैसे जहाँ से कुछ मिले या निकले उस स्रोत होता है, उसी प्रकार से जहाँ से प्रकाश निकले या प्रकाश जहाँ से मिलती है वो हमारा स्रोत होता है। तो प्रकाशिक स्रोत क्या है? तो वैसे वस्तुएं जिनसे प्रकाश निकलती है या उत्सर्जित होती है उसे हम प्रकाशिक स्रोत कहते हैं। प्रकाशिक स्रोत के आधार पर वस्तुएं जो हैं 3 प्रकार के होते हैं।